तो भाई लोग मैंने फाइनली पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन यानी कि जिसमें 20 मिनट ऐड किए गए थे वो देख लिया है। एंड लिटरली आई एम शॉक क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट सीन्स को कट ही क्यों गया था। क्या फिर से पैसा कमाने के लिए? खैर जो जापान का सीन था वो एक्चुअल में क्या था वो अब जाकर पता चला है, और ऐसी और भी कई सारी चीज़ों के बारे में अब जाकर पता चला है। तो छोटे मोटे मिलाकर टोटल 4 सीन्स है फिल्म में, जिसमें से पहला शेखावत के गोडाउन वाला सीन, दूसरा सिंडिकेट के मीटिंग वाला सीन, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट हामिद वाला सीन, और लास्ट में वो जापान वाला सीन। तो चलिए एक एक करके पूरे सीन्स का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले पुष्पा शेखावत को चूना लगाकर लाल चंदन की जगह सिंड्रा चिपका देता है। शेखावत ने लाल चंदन की जगह सिंड्रा पकड़ लिया था। अब ये तो आप सबने देखा ही था, लेकिन अब इसके आगे क्या होता है कि शेखावत ये बात सबसे छुपाने के लिए क्या करता है कि वो मंगल सिन्हू से 1 टन लाल चंदन की लकड़ी मंगवा लेता है और वही सिंड्रा के साथ रख देता है। और जो टीम आने वाली थी लकड़ी की जांच करने की लकड़ी असली है या नकली, तो उस टीम को पैसे खिलाकर शेखावत केवल उन लकड़ियों की जांच करवाता है जो कि मंगल सिन्हू वहां पर लाया था। और ये बात वो मीडिया के सामने प्रूव कर देता है कि उसने लाल चंदन की ही लकड़ी पकड़ी थी। और ये खबर जब मीडिया में चलने लगती है तब बाकी के सिंडिकेट मेंबर्स और प्रताप रेड्डी को भी यही लगता है कि पुष्पा ने सारे माल को पकड़वा लिया है। और इसलिए सिद्धप्पा पूरे सिंडिकेट मेंबर्स के साथ पुष्पा की एक मीटिंग करवाता है, जिसमें पुष्पा उन सभी को लोगों से बोलता है कि शेखावत झूठ बोल रहा है और उसका सारा माल सेफ है। पर मैं इसके बारे में सबको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है कि शेखावत का कोई बंदा हो जो कि उस माल के बारे में जान जाए। लेकिन बाकी के सिंडिकेट मेंबर्स के बोलने पर पुष्पा बोलता है कि मैं सिर्फ ये जानकारी जग्गा रेड्डी को दूंगा। और जैसा पुष्पा ने कहा था ठीक वैसा ही होता है और शेखावत को खबर लग जाती है कि जग्गा रेड्डी को ही माल के बारे में सब कुछ पता है। तो उसके बाद शेखावत सीएम के परमिशन लेकर जग्गा रेड्डी का पीछा करने लगता है और तब उसे पता चल जाता है कि माल रामेश्वरम से श्रीलंका जा रहा है। और यहाँ तक तो आपने देखा ही था। तो इसके आगे तीसरा एक्स्ट्रा सीन यहीं से स्टार्ट होता है। तो शेखावत जब रामेश्वरम पहुंचता है तो हमें बस इतना दिखाया गया था कि शेखावत के हाल से माल निकल गया है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि शेखावत जब वहां पर पहुंचता है तब जग्गा रेड्डी और हामिद एक कंटेनर में बैठे थे और पुलिस के ढूंढ लेने पर वो गाड़ी से भागना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि जग्गा रेड्डी और हामिद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जग्गा रेड्डी वहीं पर मर जाता है, लेकिन हामिद अभी भी जिंदा था। तब शेखावत वहां पर जाकर हामिद से पुष्पा के माल के बारे में पूछता है कि पुष्पा का माल आखिर जा कहाँ रहा है। तब वो बताता है कि पुष्पा का माल जापान जाएगा। और पुष्पा के माल के पैसे कैसे आएंगे यह पूछने पर हामिद बताता है कि माल के पैसे हवाला के जरिए आएंगे, जिसमें एक नोट का आधा हिस्सा पुष्पा के पास है तो दूसरा हिस्सा जापान वालों के पास। और जब माल जापान पहुंच जाएगा तब वो लोग उस आधे पट्टे नोट को इंडिया में एक ब्रोकर के पास भेजेंगे। वो ब्रोकर उसी आधी नोट को पुष्पा के पास वाले नोट को जोड़कर ही उन्हें पैसे देगा। लेकिन इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो जो ब्रोकर था वो उसका पता सिर्फ हामिद के पास ही था और हामिद ये बात शेखावत को बता देता है कि उस ब्रोकर का पता सिर्फ उसके पास है और वो पता पुष्पा के पास भी नहीं है। और ये बात सुनते ही शेखावत हामिद को मार देता है, जिससे पुष्पा को उसके माल के पैसे ही ना मिले। यानी कि जरा सोचकर देखो तो पुष्पा और जापान का कनेक्शन कंप्लीटली कट हो गया है। लेकिन पुष्पा के जब पैसे नहीं आते तब वो क्या करता है कि वो अपने मजदूरों वाली टी शर्ट पहनकर जापान चला जाता है। और जापान पहुंचने के बाद ये वाला फाइट सीन होता है, ये तो हम सब ने देखा ही था। तो इसमें पुष्पा को गोली लगकर वो पानी में गिर जाता है, लेकिन फिर वो पानी से निकलकर अपना आधा फटा हुआ नोट दिखाता है। और ये वाला नोट देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि पुष्पा इंडिया से किस लिए आया है। तो वो लोग पुष्पा को लेके जाते हैं और उसका पैसा उसे दे देते हैं। लेकिन पुष्पा वहाँ पर एक डील करता है कि अब कोई भी माल जाने से पहले उसका पैसा उसे चाहिए। खैर फिर पुष्पा जापान से वापस कैसे लौटा ये तो नहीं दिखाया गया। अब ऑफकोर्स इलीगली गया था तो वैसे ही वापस लौटा होगा। एनीवेज तो वो इंडिया में वापस आने के बाद सभी एमएलएस को उसका पैसा देने लगता है जिससे सिद्धप्पा सीएम बन सके। वो एक सोफा लेकर जॉली रेड्डी के भी घर जाता है उसे ऑफर देने के लिए। वो जॉली रेड्डी को वहाँ पर बोलता है कि तुम एक तरीके से सब कुछ भूल जाओ तो मैं तुम्हें जग्गा रेड्डी की जगह दे सकता हूँ, क्योंकि पुष्पा को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जग्गा रेड्डी की मौत उसके वजह से ही हुई है। और इसलिए वो जग्गा रेड्डी की जगह जॉली रेड्डी को ऑफर करता है, लेकिन जॉली रेड्डी उसे पूरी तरीके से मना कर देता है। और फिर पुष्पा भी वहाँ से अपना सोफा लेकर चुपचाप निकल जाता है। फिर आता है शेखावत का ये गोडाउन वाला सीन, जिसमें नीलामी के डर से शेखावत सारी लकड़ियों को जला देता है। इस वर्जन में भी ये दिखाया नहीं गया कि शेखावत आखिर जिंदा है कि नहीं और उसका आगे क्या हुआ। तो भाई लोग टोटल इतने ही एक्स्ट्रा सीन्स थे जो कि इस फिल्म में दिखाए गए थे। हाँ वो लास्ट वाला मैरिज वाला सीन में यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा कि अब पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब तो क्लियर हो गए, लेकिन अब पार्ट 3 में आखिर दिखाएंगे क्या। जरा सोचकर देखो तो पुष्पा 2 करोड़ों लोगों ने देखी है, लेकिन रिलोडेड वर्जन यानी कि ये वाला वर्जन सभी ने नहीं देखा है या सभी लोग नहीं देखेंगे। यानी कि उनको ऐसा ही लगता रहेगा कि कुछ सीन जो हमने ट्रेलर में देखे थे वो हमें पार्ट 3 में देखने मिलेंगे, कि ऑलरेडी मेकर्स ने इस वर्जन में दिखा दिए। सो जिन लोगों ने इस वर्जन को नहीं देखा है वो लोग तो कंफ्यूजन में ही रहेंगे, नो डाउट।
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को ये वाले सीन पुष्पा 3 में ही एक्सप्लेन करने चाहिए थे, बट मेकर्स का प्लान तो कुछ अलग ही है एंड आई होप कि ये प्लान वर्क कर जाए। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और आपको ये वाला वर्जन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।